देखा, मैंने कहा था ना, एक नंबर का गधा है, गधा। युग गधे, ये मेरा सामान अपनी पीठ पर लाद के वहाँ रख देना। युग के पीछे राहुल ने एक लंबी पूंछ चिपका दी थी और उसकी शर्ट पर एक स्लेट भी टंगी थी जिस पर लिखा था, मैं गधा हूँ। क्लास के सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। युग की आंखों में आंसू थे। उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो वहाँ से भागकर क्लास से सीधा बॉयज वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ क्लास टीचर आलोक रावत आ गए। अरे कहाँ चल दी है ये लंबी लंबी जुल्फे लेके? युवराज जी आइए, आपका इंतजार तो हम यहाँ कर रहे हैं। सर, वॉशरूम जा रहा था। अरे कोई बात नहीं, आपके पिताजी का स्कूल है ना ये, जब चाहो तब वॉशरूम जाओ। क्लास के सारे बच्चे युग को देखकर हंसने लगे। युग सर नीचे झुकाए हुए चुपके चुपके सबको देख रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ता गया। सर, आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिए। अबे बड़ी फिक्र है पिताजी की इज्जत की, फिर तू ऐसी नालायक औलाद क्यों है? 3 सब्जेक्ट में फेल है और फिर इसी क्लास में पढ़ेगा। ये सुनते ही युग के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वहाँ बैठा राहुल और उसके साथी धीमी आवाज में हंसते हुए गधे की आवाज निकाल रहे थे। युग को बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि उन लड़कों को सबके सामने मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, वरना उसके पिताजी की नौकरी चली जाती। 16 साल का युग दिखने में एकदम आम लड़का था। बाल उसकी आंखों पर आते थे, वही चाल ढाल एकदम किसी डरे हुए जानवर की तरह थी। टीचर का तंज सुन के युग को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने आओ देखा न ताओ अपना बैग उठा के वो सीधा बाजार की ओर भाग गया। बिना कुछ खाए पिए वो पूरी शाम इधर उधर घूमता रहा। युग मार्केट के दुकान वालों से उसे काम देने की बात कर रहा था। ना, हमारे पास कोई काम नहीं है, और वैसे भी छोटे बच्चों को हम काम नहीं देते। युग को दुकान वाले ऐसे भगा रहे थे जैसे वो भीख मांगने आया हो। वो जिस भी दुकान में जाता वहाँ उसके कपड़ों की हालत देखकर बोल देते कि दुकान में उसके लिए कोई काम नहीं है। युग शहर की फैक्ट्री में भी गया, वहाँ भी किसी ने उसको काम नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कोई युग के खिलाफ खड़े हों और कोई उसकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं। युग अपना सर नीचे किए रास्ते में अकेले चलता चला जा रहा था। घर की सिचुएशन खराब होने के कारण उसने सोचा था कहीं जॉब कर लेगा। उतरा हुआ मुंह लिए युग घर पहुंचा। कोई भी युग के घर की हालत देख के बता सकता था कि ये आज नहीं तो कल गिर जाएगा। घर के अंदर दरारों ने अपना रास्ता बना लिया था। युग के पिता विक्रम बैठकर अपनी पुरानी गाड़ी में कुछ ठीक कर रहे हैं। उन्होंने देखा युग उनके सामने आकर खड़ा है। अरे बेटा, जल्दी आ गए तुम। कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? फेल हो गया मैं। बस अब आप भी मेरा मजाक उड़ा लो। बेटा, ऐसे उदास होकर मत बैठो। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ? करियर खत्म तो नहीं हुआ ना। हर इंसान पढ़ाई में अच्छा हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हारे अंदर भी कुछ होगा जो दूसरों के अंदर नहीं है। पापा, मुझे ये सब ज्ञान मत दीजिए। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। अरे बेटा, रुको तो। लेकिन युग वहाँ से भाग के चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चला गया। दूर से उसके दोस्त ऋषभ ने ये सब कुछ देख लिया। वो चुपचाप उठकर युग के पास चला गया। अरे तूने देखा उस तरफ कौन खड़ी है? श्रेया थी वहाँ। पागल है क्या? श्रेया यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो। युग बोलते बोलते ऋषभ की तरफ देखने लगा। वो समझ गया था कि ऋषभ उसके मूड को अच्छा करने के लिए ये कह रहा है। मैं जानता हूँ तू हर रोज स्कूल में उन लड़कों की हरकतों को बस सहता रहता है। कर भी क्या सकता हूँ? तुझे क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन? सारे अमीर लोगों का घमंड चकनाचूर कर दो, बस इससे ही कुछ हो सकता है। युग गुस्से में बोलते बोलते ये भूल गया था कि ऋषभ भी एक अमीर फैमिली से आता था। ये लोग पहले हमारे घर वालों को नौकरी देते हैं, उसके बाद हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम इंसान ही नहीं है। मन करता है या तो इन्हें मार दो या फिर खुद मर जाओ। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। चल कहीं बाहर चलते हैं। ऋषभ बाहर खड़े होकर उसे अपने साथ चलने का इशारा कर रहा था। युग का कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो शांति से उसके साथ चलता रहा।
जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने गुस्से में ऋषभ की तरफ देखा। यहाँ क्यों लेकर आया है? अभी नहीं सुननी मुझे किसी की बात, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? युग वहां से अंधाधुंध भागने लगा। ऋषभ ने युग का बहुत पीछा किया, लेकिन फिर भी वो खेत के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में कहीं खो गया। युग शहर से दूर एक खंडहर में गया। उस खंडहर के आसपास भी अब कोई नहीं भटकता था। लोग कहते थे कि अंग्रेजों के जमाने का स्कूल यहीं हुआ करता था, पर धीरे धीरे बच्चे वहां से गायब होने लगे और इस जगह से स्कूल हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया गया। युग ये सब जानता था, लेकिन वो किसी भी शर्त पर घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो उस डरावने खंडहर के अंदर जाने लगा। पुराने मकड़ी के जाले हटाते हुए स्कूल के बीचों बीच चबूतरे के पास पहुंचा, जहां अंग्रेजों का एक पुराना फटा हुआ झंडा लहरा रहा था। कमाल की बात ये थी कि उस वक्त हवा भी नहीं थी, फिर भी ये झंडा हिल रहा था। चबूतरे पर जैसे ही युग पहुंचा, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक चबूतरे की जमीन एकदम से नीचे धंस गई। नीचे अंधेरी सुरंग में युग गिरने लगा। बचाओ!